बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 1 जो स्टोशियोमेट्री है इसका फर्स्ट आर्टिकल जो है स्टडी करेंगे। दिस इज अबाउट द मोल कंसेप्ट। इस आर्टिकल को टीच करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस आर्टिकल को स्टडी करके मोल डिफाइन कर सकें, ये कंसेप्ट समझ सकें, वो किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकें, वो किसी सब्सटेंस में जो है वो एक एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स या आयंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकें, या ये स्टूडेंट जो हैं वो किसी सब्सटेंस का जो मास उसके नंबर ऑफ मोल्स की मदद से कैलकुलेट कर सके। हमारे इस आज के जो लेक्चर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू define and understand the concept of mole. They should be able to calculate the number of moles of a substance. They should be able to calculate the number of moles of atoms or ions present in a substance. They should be able to calculate the mass of substance from its number of moles. तो हमने इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अपने इस लेक्चर में कवर करना है। तो what is mole? Mole is the SI unit for the quantity of a substance। इस बात को आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम सिस्टम इंटरनेशनल में मोल की यूनिट्स में मेजर करते हैं। मोल इज द SI unit for the quantity of a substance. Now how can we define mole? Mole is defined as the atomic mass, molecular mass और फार्मूला mass of a substance expressed in ग्राम। अब बच्चों हम इस डेफिनेशन को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास किसका होता है? एक एलिमेंट का, लाइक आयरन। मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, लाइक वाटर। फार्मूला मास किसका होता है? एक आयनिक कंपाउंड का, लाइक सोडियम क्लोराइड। अब आयरन का एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू 56 AMU। AMU स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास यूनिट। वाटर का मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू 18 एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल की सूरत में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट में एटम्स के मासेस का सम फार्मूला मास कहलाता है। सो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम and chlorine, it is equal to 58.5 AMU or atomic mass unit। अगर स्टूडेंट्स ये एटॉमिक मास यूनिट एक बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी है। 1 AMU is equal to 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर ये इतनी स्मॉलर क्वांटिटी है तो हम आयरन के 56 AMU को मेजर नहीं कर सकते। हम किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो एलिमेंट हो या वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो या वो आयनिक कंपाउंड हो, हम उसकी क्वांटिटी को AMU में मेजर नहीं कर सकते बिकॉज दिस यूनिट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विद सच अ स्मॉलर यूनिट। तो अगर हम इस एटॉमिक मास को एक ऐसे कन्वीनियंट यूनिट से रिप्लेस कर दें जिसकी मदद से इसको आसानी से वे किया जा सके, तो फिर जो है वो हम उस यूनिट की मदद से इन तमाम सब्सटेंसेस को मेजर कर सकते हैं, उनको वे कर सकते हैं। तो अब अगर जो आयरन का एटॉमिक मास जो है उसको हम AMU की बजाय ग्राम में मेजर कर लें, यानी इसकी यूनिट
AMU से क्रॉस करके ग्राम से रिप्लेस करते हैं, तो ये अब क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन एंड इट इज equal to 56 gram, and it is also known as the mole. So mole is the atomic mass of an element expressed in gram. So 1 mole of iron, it is equal to 56 gram. In the same way, अब आप देखिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मैंने अभी आपको बताया कि इट इज इक्वल टू 18 AMU। अगर आप इस यूनिट को AMU की बजाय ग्राम में मेजर कर लें, तो ये अब क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज द ग्राम मॉलिक्यूलर mass of water and it is equal to 18 gram. Now this molecular mass of molecular compound expressed in gram, this will be also known as the mole. So 1 mole of water is equal to 18 gram, or mole is also defined as the molecular mass of a substance expressed in gram. In the same way देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 AMU, तो अगर आप इसको ग्राम से रिप्लेस करते हैं, तो ये अब क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज द ग्राम फार्मूला mass, and this gram formula mass is also known as the mole. So mole is the formula mass of an ionic compound expressed in gram, या यूं कह लीजिए कि 1 mole of sodium chloride is equal to 58.5 ग्राम। तो अब बच्चों हमारे पास ये तीन डेफिनेशन आ गई मोल की, कि मोल इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, मोल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम, या फिर मोल इज द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। तो इन तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करके आप किस तरह स्टेट कर सकते हैं कि मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा कि किसी सब्सटेंस के हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि आप उस सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मोलर मास मीन mass of 1 mole of a substance. It is given mass of the substance divided by molar mass. For example, a question is that calculate the number of moles of water present in 168 gram iron. तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? पहले आपने इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट डाटा लिखना है। तो डाटा shows that we have the mass of iron equal to 168 gram. मोलर mass of iron ये साथ दिया गया होगा, लेकिन आपने ऐसा करना है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ये आप पीरियोडिक टेबल देख के इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप रिलेशनशिप लिखेंगे, इट इज गिवन मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास 168 divided by 56 gram per mole, it will be equal to 3 moles. जी बेटा, इसी रिलेशनशिप को आप अप्लाई करते हुए आप किसी सब्सटेंस के मोल्स से उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपके सामने है जो अभी आपने देखी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगा? मोलर मास को आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए, मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर mass. For example, a question is that what is the mass of 10 moles of water? तो डाटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के लिए क्या है कि we have 10 moles of water. Molar mass of water is equal to 18 gram per mole. What will be the mass of water
mass of number of moles, ये इस रिलेशनशिप के मुताबिक इट्स इक्वल टू गिवन mass of the substance divided by molar mass। आप इसी रिलेशनशिप में आप ये डाटा एंटर कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आर 10, mass of water आपने मालूम करना है, डिवाइड बाय मोलर mass is 18 ग्राम पर मोल। सो mass of water will be equal to 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 18, आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 18 ग्राम पर मोल, इट विल बी इक्वल टू 180 ग्राम। तो इस तरह इसी रिलेशनशिप से आप किसी सब्सटेंस के मोल्स को उसके मोलर मैस की मदद से उसके मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो दूसरी एप्लीकेशन हो गई। अब ये आपके ये तो आपने दोनों ये जो मैंने बताया न्यूमेरिकल्स, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये अब एक जो है नया कंसेप्ट जो है ये अब आप समझिएगा। ये 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का फार्मूला आपके सामने है। ये वाटर में H एलिमेंट हाइड्रोजन को जाहिर करता है, O ऑक्सीजन को जाहिर करता है, और इसके साथ जो सबस्क्रिप्ट है 2, ये किसको जाहिर करता है? इट शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये कुछ ना लिखा हो तो 1 अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वाटर का 1 मोल है तो उसमें ये 2 क्या होंगे? 2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम and 1 will be the number of mole of oxygen atom. So 1 mole of water contains 2 moles of hydrogen atom and 1 mole of oxygen atom. किसी फार्मूला में जो है वो किसी एटम के किसी जो एलिमेंट के जो एटम की तादाद है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। यानी हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पे 1 है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब आप एक क्वेश्चन की मदद से समझिएगा। क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम आइस। आइस मीन वाटर। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये आइस में मौजूद वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। It is given mass divided by molar mass, 90 divided by 18 ग्राम पर मोल, it is equal to 5 मोल्स। यानी 90 ग्राम आइस में हमारे पास 5 मोल वाटर मौजूद है। तो अब आपने वाटर की इस क्वांटिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करने हैं? तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये जो अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, ये ले लेंगे और इसको हाइड्रोजन की वाटर में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, सो इट विल बी इक्वल टू 5 moles multiplied by 2, it is 10 moles of hydrogen atom. In the same way, number of moles of oxygen atom will be equal to number of moles of water multiplied by atomicity of oxygen. Number of moles of water are 5. Atomicity of oxygen is 1. So 5 into 1, it is 5 moles. तो आप इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं कि 1 mole of water contains 2 moles of hydrogen atom. So 5 moles will contain 10 moles of hydrogen atom. In the same way, 1 mole of water contains 1 mole of oxygen atom. So 5 moles will contain 5 moles of oxygen atom. जिस तरह मर्जी आप जो है वो कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो मैंने दूसरा मेथड बताया एक सिंपल मेथड, उससे भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी बेटे, ये तो था अभी जो वाटर की एग्जांपल मैंने दी, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। तो अब एग्जांपल एक लीजिएगा एक आयनिक कंपाउंड की। मिसाल के तौर पे आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज कंपोज ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें 1 मोल सोडियम के आयन है और 1 मोल क्लोराइड आयन है। और एग्जांपल देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल जो है, इसमें क्या होगा? दैट कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ
क्लोराइड आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन इसको वाटर में डाला जाए तो ये हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आयोनाइजेशन के नतीजे में 2 मोल्स ऑफ H आयन प्रोड्यूस करता है और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह अगर हमें किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो या अगर मास दिया गया हो, तो आप उस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप ये मालूम कर सकते हैं कि उसमें जो डिफरेंट आयंस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। मैं अपनी इस बात को एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिएगा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड फॉस्फेट आयंस which are present in 4.9 gram phosphoric acid। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस फास्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने। इट इज 4.9 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास इज 98 ग्राम पर मोल, इट इज इक्वल टू 0.05 मोल्स। अब जो फास्फोरिक एसिड वाटर में आयोनाइज करके 3 मोल H आयन और 1 मोल फास्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो अब आप कैसे मालूम करेंगे कि 4.9 ग्राम यानी 0.05 मोल फास्फोरिक एसिड में H आयन के कितने मोल्स हैं और फास्फेट आयन के कितने मोल्स हैं? सिंपल मेथड आपको बताऊंगा कि 1 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड according to this equation, this contains 3 moles of hydrogen atoms and 0.05 will contain, you will multiply 3 by 0.05, it will be equal to 0.15 moles of hydrogen ion. In the same way, 1 mole of phosphoric acid, this contains 1 mole of the phosphate ion. तो अगर 1 मोल फास्फोरिक एसिड में 1 मोल फास्फेट आयन है तो 0.05 मोल्स में कितने होंगे? इट विल बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी इक्वल टू 0.05 मोल्स। बच्चे मैट्रिक की निस्बत जो है वो आपके फर्स्ट ईयर में जो है एक मेजर डिफरेंस ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो अनसीन आते हैं। मेथड समझा दिया जाता है लेकिन उसके बाद कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दिया जाता है जिसको आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने किसी न्यूमेरिकल को रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझना है ताकि कोई सा भी न्यूमेरिकल जो है वो अगर आपको दे दिया जाए, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को दे दिए जाए या किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या आयंस आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिए जाए, तो आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकें। तो ये आपको मैंने एक असाइनमेंट जो है वो दे रहा हूं, ये असाइनमेंट जो है ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने फिर आपने चेक भी करवानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 100 ग्राम सुक्रोज। तो वेरी सिंपल, इट्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आप इसका मोलर मास खुद कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन 25.6 ग्राम S8। जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आपने पहले S8 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं और उसके बाद इसकी एटॉमिसिटी की मदद से नंबर ऑफ सल्फर एटम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको आप जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ये आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला है। ये बच्चे देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम।
यानी 2 moles of oxygen atom they are present in 1 mole of carbon dioxide। यानी ये जो है 2 moles हैं तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो इससे हाफ है, यानी 2 moles of oxygen atom जो है दे आर प्रेजेंट इन 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। तो 8 moles of oxygen atom ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होगा? दिस विल डेफिनेटली प्रेजेंट इन द 4 moles। तो आप फिर इस 4 moles कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आप जो है पहले फास्फोरिक एसिड का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इन वाटर एस on ionization it produce 2 moles of hydrogen and 1 mole of sulfate ion। आपने क्या कैलकुलेट करना है? तो आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H ion and sulfate ion which are present in the 20 gram phosphoric acid। तो पहले इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने 20 ग्राम को सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर में से डिवाइड करके इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल की मदद से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन जो है ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों ये आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। इसमें कुछ ज्यादातर चीजें वही हैं जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 2-3 बातें मैंने आपको जो है वो नई समझा दी हैं। तो कल हम एवोगैड्रो नंबर जो है वो उसके मतलब जो है डिटेल डिस्कशन, और मोल और एवोगैड्रो के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है, इसकी मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज जो हैं आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये हम इसको कवर करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।